आजकल के दौर में अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसको लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं। तो आज के दौर में आलोचना करना अपने आप में एक दुष्कर कार्य है। लेकिन पुराने ज़माने में किस तरह से लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, उनके बीच की जो असहमतियाँ थी वो कैसे निकल कर आती थी। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी एक नाम आपको देखने को मिलेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था भाषा और व्याकरण। उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अनस्थिरता। इस शब्द की आलोचना की थी बाल मुकुंद गुप्त ने। अपने एक छद्म नाम के साथ उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें अपना नाम रखा उन्होंने आत्माराम। यानी आत्माराम अपना छद्म नाम रखकर उन्होंने अनिश्चितता शब्द की बाल मुकुंद गुप्त ने आलोचना की थी। और बाल मुकुंद की इस आलोचना का जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वर्ग और नरक ठिकाना नाही नाम के एक लेख से जवाब दिया था। लेकिन इन दोनों की बहस को देखते हुए गोविंद नारायण मिश्र नाम के एक व्यक्ति ने आत्माराम की टेंटें नाम से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साथ दिया था, यानी उनकी बात से वो सहमत थे। ये एक बहस थी एक शब्द को लेकर, अनिश्चितता को लेकर, जिसमें असहमतियां थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जिन्होंने आलोचना की, बाल मुकुंद गुप्त ने, उनके बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था कि हिंदी में जो सबसे अच्छी हिंदी लिखता है वो व्यक्ति है बाल मुकुंद गुप्त। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जिसने आलोचना की, उसके बारे में और कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सबसे अच्छी हिंदी बाल मुकुंद गुप्त लिखते थे। यानी उन लोगों का दिल कितना बड़ा था। अगर आप में कुछ था तो भले ही आपने मेरी आलोचना की है, लेकिन आपके भीतर जो विराट है, आपके भीतर जो अच्छा है, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा मुक्त कंठ से। तो उनके भीतर असहमतियां थी, मनभेद नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में आप किसी भी व्यक्ति की एक शब्द से आलोचना करके देख लीजिए, ये मान के चलिए कि आपने जीवन भर के लिए उससे बैर बांध लिया है।